प्रणाम। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्चयेत। सभी जन्म से शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार हमें ब्राह्मणत्व द्विजत्व प्रदान करते हैं। मनुष्य का जन्म तो यूं सहज होता है, लेकिन मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी होती है। और मनुष्यता प्राप्ति के इन्हीं कठिन प्रयत्नों की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है संस्कारों के द्वारा। संस्कार जो संस्कृति का चेतना केंद्र है, संस्कार जो हमारे पूर्ववर्ती कुसंस्कारों का शमन करता है और हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बंजर बीहड़ भूमि एक किसान अपने परिश्रम से, मेहनत से उसे उर्वरा बना देता है, उसे उपजाऊ बना देता है, उसी प्रकार से संस्कार भी हमारी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं और मानव जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। संस्कार हमारे मानव जीवन के मन, बुद्धि, चित्त और शरीर इन सबको शुद्ध बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, शुभ्र बनाते हैं और दिव्य बनाते हैं। वास्तविकता के अंदर मानव जीवन को परिमार्जित करने की, परिष्कृत करने की एक वैज्ञानिक योजना का नाम ही संस्कार है। संस्कार जो 16 प्रकार के होते हैं और इन भारतीय संस्कृति के अंदर समाये संस्कारों को हम उस प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को प्राप्त करके क्रमशः पूर्णिमा को प्राप्त करता है और पूर्णिमा के उजास से जाग उठता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी 16 प्रकार के संस्कारों से श्रेष्ठता को, पूर्णता को प्राप्त करता है। संस्कार जो वैज्ञानिक धरातल को लेकर निर्मित किए गए हैं और धन्य है हम भारतीय संस्कृति के अनुयायी कि हमें ये संस्कारों की परंपरा प्राप्त हुई है, जिस परंपरा के माध्यम से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अवगुंठन करते हुए इस प्रकार से संस्कार प्रक्रिया का निर्माण किया गया है कि जन्म के पहले से ये संस्कार प्रक्रिया हमें अपने अंकुश में रखती है और मरणोत्तर जो हमारी अंत्येष्टि क्रियाएं हैं उसके बाद तक वो हम पर अपना अंकुश लगाकर हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलाती है, मार्ग निर्देशित करती है। संस्कार प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है जिस प्रकार से कहीं कोई कमी होती है, कहीं कोई गंदगी होती है तो कमी को पूरा करना, गंदगी को साफ करना और उसके बाद में गुणों का आरोपण करना, जिसे हम न्यूनांग पूरक मलापनयन और गुणावधान के नाम से भी संस्कार प्रक्रिया के अंदर समझते हैं, जानते हैं। और ये प्रक्रिया इसको समझने के लिए हम देखें कि जिस प्रकार से एक खेत में अन्न उपजाया जाता है और वो अन्न उपजने के बाद में सीधा ही खाने के योग्य नहीं होता है, बल्कि उस अन्न को काटा जाता है, भूसे से उसे अलग किया जाता है। अलग करने के बाद में उस अन्न के दानों में से कंकर, पत्थर, मिट्टी हटाकर उसे स्वच्छ किया जाता है। फिर उसे पीसा जाता है। पीसने के बाद में जल से उसे गूंथा जाता है। फिर रोटी बनाई जाती है और रोटी को अग्नि पर सेक कर फिर वो खाने के उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ तीनों प्रक्रियाएं इसके साथ में होती है और इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से मलापनयन भी होता है, न्यूनांग पूरक भी होता है और उसके बाद में गुणावधान भी होता है। अन्न की उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कोयले की खदान में से हीरा निकाला जाता है। वो हीरा अपने मूल स्वरूप में कोयले के समान ही होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे तराशा जाता है, उसे खरादा जाता है और उसके बाद में उस हीरे की कीमत बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी शूद्र के रूप में उत्पन्न होता है, लेकिन संस्कारों के सम्मिलन के बाद में मानव जीवन की कीमत बढ़ जाती है, मनुष्य की महत्ता बढ़ जाती है। दरअसल के अंदर हमारी इस संस्कार परंपरा के भीतर इतने वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं कि जिन्हें साधारण बुद्धि के द्वारा समझा ही नहीं जा सकता है। सबसे पहले संस्कारों के प्रति श्रद्धा जागृत करनी होती है और उस श्रद्धा के जागृत होने पर हम इसके वैज्ञानिक मूल तथ्य को पहचान सकते हैं, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि इसमें जो वैज्ञानिकता समाई हुई है। तो संस्कारों को संपन्न करते समय जब हम अपने आसपास में देखते हैं, उस क्रिया विधि के अंदर हम पाते हैं
मंत्रोच्चारण किया जाता है, कर्मकांड किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। यहाँ वैज्ञानिक तथ्य क्या कार्य करता है? वैज्ञानिक विषय के अंदर आप जाकर देखें तो आप पाएंगे कि ध्वनि सिद्धांत, चुंबकीय शक्ति संचरण का सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, रंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, ये सारे वैज्ञानिक सिद्धांत जो हैं हमारी मनोभूमि को संस्कारों के संपन्नता के समय इस तरीके का बना देते हैं कि वास्तव में हमारे भीतर दिव्यता आने से रोका नहीं जा सकता है और याजक दिव्य से दिव्यतर होता चला जाता है। उसके जीवन में एक ऐसा अंकुश आता है, ऐसा मार्गदर्शक संस्कार के रूप में आता है कि उसकी जीवन को दिशा मिलती चली जाती है। और इसी दिशा मिलने के तहत जो संस्कारों की संपन्नता होती है, उस समय भी हम देखें कि किस प्रकार से पुरोहित जब देवावाहन करते हैं तो देवों की अनुकंपा का एहसास हमें होता है, अनुभव हमें होता है। इसी प्रकार से जब कर्मकांड किए जाते हैं तो उच्च आध्यात्मिक भावभूमि हमारी बनती है। और जब हम एक याजक के रूप में, एक यजमान के रूप में संकल्प सहित शपथ लेते हैं तो हमारी मनोभूमि, हमारी भावभूमि जो होती है वो उत्कृष्टता के शिखर पर होती है। और इसी प्रकार से हमारे स्वजन, संबंधी, मित्रगण वहाँ पर होते हैं और उस पवित्र वातावरण में हर्षोल्लास का एक सुंदर जो सम्मिलन होता है, वो सम्मिलन हमें जोड़ता है सुसंस्कारों से और उस सुसंस्कारिता के भीतर लिए गए संकल्प कभी खंडित नहीं होते हैं और हमारे जीवन में श्रेष्ठता आती चली जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति के ये संस्कार जिनके प्रति हमें पूरी श्रद्धा है और हम कृतज्ञ हैं हमारे मनीषियों के, क्योंकि उन्होंने ऐसी शानदार परंपरा हमें दी, जिस परंपरा के अंदर हम देखते हैं कि जन्म होने के बाद बच्चे को नहीं संभाला जाता है, बल्कि गर्भ में आने से पूर्व ही उस आत्मा का आवाहन किया जाता है। तो हमारी संस्कार परंपरा जन्म पूर्व हमें संभालती है और अंत्येष्टि क्रिया के रूप में मरणोपरांत भी ये संस्कार परंपरा हमें निर्देशित करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। क्या कभी किसी अन्य संस्कृति में इतनी उदात्तता, इतनी उदारता और एक आत्म तत्व के प्रति इतनी श्लाघनीयता आपको कहीं प्राप्त हुई है? ऐसी श्रेष्ठ हमारी भारतीय संस्कृति, जिसमें संस्कार भी 1-2 नहीं बल्कि 16 संस्कार, जिन्हें हम षोडश संस्कार कहते हैं, अपनाए गए हैं। ये षोडश संस्कार बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े ही श्रेष्ठ और हमारे जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाने वाले, इतना दिव्य हमारे जीवन को बनाने वाले कि अगर हम इन संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं तो आज जो जो दिक्कतें हमें मानव जीवन के अंदर अनुभव होती हैं, उन दिक्कतों की शांति हो जाए, उनकी समाप्ति हो जाए और हमारा जो चिंतन का स्तर है वो इतना उत्कृष्ट हो कि समस्याएं हमें समस्याएं नहीं बल्कि अवसर जान पड़ेंगे। हमारी ये 16 संस्कार, जिनके विषय में अगर पृष्ठभूमि में हम जाते हैं तो अनेक विद्वानों ने, ऋषियों ने अलग अलग इनकी संख्या बताई है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य उभर कर आता है कि 16 संस्कार हमारे होते हैं। ये 16 संस्कार, इन 16 संस्कारों के विषय में, इनकी महत्ता के विषय में, इनके तत्व के विषय में, इनके वैज्ञानिकता के विषय में हम अगले एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे। एक एक संस्कार को, एक एक एपिसोड जो है वो श्रद्धा सहित प्रदान करेंगे और उस पर विचार करेंगे और साधारण तरीके से हम अपने घरों में इन संस्कारों को कर सकते हैं, पूरा अपने बच्चों को समझा सकते हैं। हम इनकी महत्ता को जानकर भारतीय संस्कृति की महत्ता को समझ सकते हैं, अपने जीवन को बड़ा शानदार, परिष्कृत, परिमार्जित बना सकते हैं। ये हमारे संस्कार, जिनके विषय में वायु पुराण में कहा गया है, गर्भाधानम पुंसवनम सीमांतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणो अन्नाशनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नान मुदवाही विवाह अग्नि परिग्रह चिताग्नि संग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः। तो ये स्मृतियों में कहे गए हमारे 16 संस्कार हमारे लिए कितने उपयोगी, कितने लाभान्वित करने वाले हैं और हम हैं कि इनसे अनजान बनकर बैठे हैं। तो आइए
जानें अपने संस्कारों को, अपनाएं अपने संस्कारों को और अपने जीवन को शानदार से शानदार बनाते चले जाएं। हम पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण बनने की इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाएं, जानें और सबके पास में इस प्रक्रिया को पहुंचाएं। धन्यवाद।